Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest speaking module part 1 questions related to Q card. Talk about a law you would like the government to make. So we'll be doing here a total of 4 questions. हम सिर्फ 4 questions ही करेंगे यहाँ पे, बट हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि हम ये समझ सकें कैसे पार्ट 1 के क्वेश्चन को आंसर करना है। देखिए, पार्ट 1 को नॉर्मली हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि देनी चाहिए। वो एक जगह है जहाँ पे क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो इजी क्वेश्चंस होते हैं और आप उनमें वो कैप डाल के थोड़ी और चीज़ों का ध्यान रखें, आप एक अच्छे बैंड स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन को कई और तरीके से भी पूछा जाता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू बिलोंग टू एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम इसको आंसर करेंगे आई कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी। तो हमने बोला कि मैं एक छोटी सिटी से आता हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं अगर आप किसी बड़ी सिटी से हैं जैसे कि दिल्ली हो तो हम बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम अ मेट्रो सिटी, और आप इसका नाम भी दे सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन था वेयर आर यू फ्रॉम, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और आई कम फ्रॉम अ मेट्रो सिटी। सेकंड क्वेश्चन व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर स्टडी। देखिए, अगर आप पहले ये बोल चुके हैं कि आप वर्क करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका वर्क रिलेटेड होगा, बट क्योंकि नॉर्मली मेजॉरिटी जो आल्स लेते हैं, आल्स एग्ज़ाम देते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन स्टडी के बेसिस पे भी मोल्ड हो सकता है इस तरह कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है अपनी स्टडी में। वेल, आई टोटली डिग स्टडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे टोटली डिग का मीनिंग क्या है समझना पड़ेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम बोलते हैं कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में, स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं आई टोटली डिग। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। आई टोटली डिग स्टडिंग इंग्लिश। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनली बोली जाती है। I thoroughly enjoy the company of my classmates who offer peer support. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने बोल दिया thoroughly का मतलब completely होता है, तो मैं पूरी तरह से इंजॉय करता हूँ कंपनी अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो सहपाठी हैं, क्योंकि वो मुझको हेल्प देते हैं। तो जो स्टूडेंट एक दूसरे को स्टूडेंट को हेल्प देता है कुछ समझने में क्लास में, उसको हम बोलते हैं पीयर सपोर्ट। तो ऑफ़र पीयर सपोर्ट मतलब पीयर सपोर्ट देना। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपका बन गया, आई थारली इन्जॉय द कंपनी ऑफ माई क्लासमेट्स हु ऑफ़र पीयर सपोर्ट ऑल्सो। अभी देखिए यहाँ पे पार्ट वन में आप कोशिश कीजिए मोर ओवर फर्दर मोर की जगह ऑल्सो जैसे सिंपल कनेक्टर को यूज़ कीजिए। ऑल्सो द क्लास एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू स्टडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होना मतलब एनवायरनमेंट वैसा होना जैसा चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए स्टडी के लिए एनवायरनमेंट, तो ए क्लास एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू स्टडिंग एंड एक्सीलेंट फैकल्टी। तो फैकल्टी हम बोलते हैं टीचर को, तो क्यों टीचर बहुत बढ़िया है। मेक माई स्टडी इंटरेस्टिंग एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग एन्जॉयबल। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि जो क्लास एनवायरनमेंट है वो स्टडी के लिए बिल्कुल सही है, और जो बहुत ही बढ़िया टीचर हैं वो मेरी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और लर्निंग के प्रोसेस को इंजॉयबल बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को वन गो में ले लेंगे। व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर स्टडी। Well, I totally dig studying English. It is an international language. I thoroughly enjoy the company of my classmates who offer peer support. Also, the class environment conducive to studying and excellent faculty make my study interesting and process of learning enjoyable. Next question, how do you balance study and life? तो देखिए यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है अगर आप काम करते हैं, तो यहाँ पे हमने बना दिया क्वेश्चन को स्टडी लाइफ बैलेंस। वेल, इट्स क्वाइट इजी। तो हमने बोला ये तो आसान है,
आई रिफ्रेन फ्रॉम, तो रिफ्रेन फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन फ्रेजेस को एज इट इज़ नोट कर लीजिए। रिफ्रेन फ्रॉम होता है कि परहेज करना। आई रिफ्रेन फ्रॉम स्टडिंग ऑन वीकेंड्स, तो जिस दिन छुट्टी वाला दिन होता है मैं परहेज करता हूँ पढ़ाई करने से। एंड कंप्लीट माई एंटायर वर्क ऑन वीक डेज, जो भी मेरा काम होता है वो मैं वीक डेज पे कंप्लीट कर लेता हूँ। I love to have fun and enjoyment on weekends with my family and friends. Very important, मैं कॉलोकेशन सजेस्ट करता हूँ। फन एंड एन्जॉयमेंट, कॉलोकेशन वो वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठे यूज़ होते हैं, यहाँ पे फन एंड एन्जॉयमेंट आपका कॉलोकेशन है। आई लव टू हैव फन एंड एन्जॉयमेंट ऑन वीकेंड्स, मतलब छुट्टी वाले दिन में, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं काम तो करता नहीं, कोई भी होमवर्क जैसा कुछ तो पढ़ता तो मैं हूँ नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, फ़न एंड एन्जॉयमेंट करता हूँ विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपके पूरे आंसर को वन गो में ले लेंगे। हाउ डू यू बैलेंस स्टडी एंड लाइफ? वेल, इट इज़ क्वाइट ईजी। आई रिफ्रेन फ्रॉम स्टडिंग ऑन वीकेंड्स and complete my entire work on weekdays. I love to have fun and enjoyment on weekends with my family and friends. ओके, फाइनली हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं इस सेशन का, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग एट स्टडी व्हाट वुड इट बी? तो अगर आप जहाँ पे आप पढ़ते हैं या फिर जो आप पढ़ते हैं, अगर उसमें एक चीज़ आप बदलाव ला सकें तो कौन सा बदलाव लाएंगे? वेल, आई वॉन्ट दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नीड टू ऑफर ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, एक सिंपली हमने बोल दिया स्कूल्स कॉलेजेस, एक हमने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस आपका प्लूरल नाउन है, नाउन है प्लूरल फॉर्म में। एजुकेशनल आपका यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा, तो आपको वोकैब लेक्सिकल के स्कोर मिलेंगे। नीड टू ऑफ़र, नीड टू ऑफ़र मतलब ज़रूरत है कि वो दें ऑनलाइन क्लासेस अलॉन्ग विद ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ही। व्हेन अ स्टूडेंट इज सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, जब कोई स्टूडेंट बीमार होता है, और द वेदर आउटसाइड इज़ नॉट गुड, या फिर बाहर जो मौसम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस कैन ऑफर अ ह्यूज बेनिफिट। तो जो ऑनलाइन क्लासेस है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं in the form of ensuring good results through regular classroom learning। तो वो कैसे हो सकते हैं, हम इन दी फॉर्म ऑफ लिख सकते हैं यहाँ पे। इंश्योर होता है पक्का करना अच्छे रिजल्ट्स, क्योंकि क्लास मिस नहीं होगी, रेगुलर क्लासरूम लर्निंग होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो दिस वॉज द आंसर टू द लेटेस्ट पार्ट 1 स्पीकिंग मॉड्यूल ऑफ द IELTS एग्ज़ाम। So don't forget to like, subscribe and share friends.